आज का हमारा टॉपिक है जी सोर्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड चैप्टर 7 का ये क्वेश्चन नंबर 12 है। वैसे तो ये लॉन्ग क्वेश्चन है लेकिन आज तक ये लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे आया नहीं, ये शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे पेपर में आता है। तो सोर्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड यानी कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड हम लैब में सिंथेसाइज करते हैं, ज़ाहिर है उसके लिए हमें प्रिकर्सर चाहिए। तो वो जो प्रिकर्सर्स हैं वो हमारे पास 3 हैं। उसमें हमारे पास सबसे पहले पेट्रोलियम प्रोडक्ट हैं, उसके बाद कोल है और फिर है नेचुरल गैस। तो ये जो है ये हमें कार्बन के छोटे छोटे पीसीस देते हैं, कार्बन के छोटे मालिक्यूल देते हैं, उनको फिर हम आपस में जॉइंट करके बड़े मालिक्यूल जो हैं वो बनाते हैं। प्लास्टिक, पेंट, वीड किलर, फर्टिलाइज़र जो हैं वो डिज़ाइन करते हैं। तो ये 3 सोर्स आपने याद रखने हैं, पेट्रोलियम, कोल और नेचुरल गैस। ये जो तीनों हैं इनको फॉसिल फ्यूल कहा जाता है, यानी कि ये जिंदा जानदारों की डिकम्पोजिशन से बने हैं। ऐसे जिंदा जानदार जो आज से सदियों पहले ज़िंदा थे, जब वो मर गए उनकी बॉडी डिकम्पोज होके कोल में, पेट्रोलियम में और नेचुरल गैस में कन्वर्ट होगी। वहाँ से हम वो रॉ मटेरियल, वो कार्बन की चेन्स लेते हैं और फिर आगे उनको प्रोसेस करके डिफरेंट जो है वो मालिक्यूल, डिफरेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड जो हैं वो बनाते हैं। तो ये सोर्स हैं 3 ऑर्गेनिक कंपाउंड की। इसमें सबसे पहले अब कोल पे बात करते हैं। तो कोल के बारे में जो है वो ये समझा जाता है कि कोल जो है ये बना है जी प्लांट रिमेन से। 500 मिलियन ईयर्स अगो जो ज़मीन पे प्लांट थे या कैल्प थे, मरीन कैल्प जो हैं, ये क्या थे जी कि अनहीवन होते रहते हैं, जल्जले आते रहते हैं, आंधी तूफान से ये जो दरख्त हैं ये अपरूटेड हुए हैं और ये उस सैलाब के पानी के साथ बहते हुए ज़मीन के निशेबी इलाकों में इकट्ठे हो गए। वहाँ पे बैक्टीरियल ग्रोथ हुई है और बैक्टीरिया और फंगस की डिकम्पोजिशन से जो वुड है ये कन्वर्ट हो गई है पीट में। ये कोल की पहली किस्म है, पीट। कोल की वैसे 4 इकसाम है, इसमें पीट है, इसमें लिग्नाइट है, बाइचोमिनस है और एंथ्रासाइट है। बाइचोमिनस से पहले एक सब बाइचोमिनस भी होता है, बहरहाल वो हमारी बुक में नहीं है। तो हुआ क्या कि लकड़ी को बैक्टीरिया और फंगस ने डिकम्पोज किया है, उसमें से जो वोलेटाइल मैटर हैं वो निकल गए हैं, उसके कार्बन कंटेंट जो है वो बढ़ गए हैं, जलाने में वो बेहतर हो गई है, तो उसको हम कहते हैं पीट। पीट में लगभग कोई 60 to 65% कार्बन होता है, बाकी इसमें वोलेटाइल मैटर हैं। उसके बाद इसके ऊपर अब सिल्ट और सैंड आती गई, उसका प्रेशर बनता गया, नीचे से मैग्मा ने उसको गर्म किया तो वोलेटाइल मैटर जो है वो मज़ीद निकल गया, लेयर जो है कार्बन की आपस में मज़ीद कम्पैक्ट होगी, स्पेस कम होगी, तो ये बन गया लिग्नाइट। कार्बन कंटेंट इसके कोई 80% तक हो गए। उसके बाद मज़ीद सैंड आ गई और प्रेशर आ गया, तो ये पकते पकते बाइचोमिनस कोल बन गया। ये कमर्शली यूज़ किया जाता है बाइचोमिनस। बाकी जो पीट और लिग्नाइट है ये गैसिफिकेशन के लिए या ज़्यादा यूज़ होता है। इसी तरह से और इसके ऊपर प्रेशर पड़ा है, मैग्मा ने और इसको पकाया है और ये 100% कार्बन बन गई, जिसको कहते हैं एंथ्रासाइट। एंथ्रासाइट बेसिकली पत्थर की तरह एक कोयला है, ये हार्ड है, ये जलने में इतना ज़्यादा वो अच्छा नहीं समझा जाता। रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पे इसको यूज़ किया जाता है कि चीज़ों से ये ऑक्सीजन जो है वो ले ले, ऑक्सीडाइज हो जाए, कार्बन बना दे। बाकी जो है बाइचोमिनस कोल जो है वो कमर्शियल लेवल पे इसकी खरीदो फरोख्त होती है। तो ये है कोल की फार्मेशन। इसकी 4 टाइप्स के नाम आपसे पूछे जा सकते हैं। और उसके बाद एक इम्पॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है कार्बोनाइजेशन ऑफ कोल या डिस्ट्रक्टिव डिसिलेशन ऑफ कोल। अभी जो कोयला है ये चाइनीज़ लोग जो हैं 4000 BC से इसको जो है वो यूज़ करते आए हैं कोयले को। तो कोयला जो है शुरू शुरू में ये मेटल को पिघलाने के लिए यूज़ किया जाता था। तो इसे ये देखा कि एक तो कोयले को जलाना मुश्किल है, दूसरा इसकी राख बहुत ज़्यादा बनती है, ये सारे का सारा नहीं जलता, और जो लोहा पिघलता है उसके कार्बन कंटेंट जो हैं वो अच्छे खासे ज़्यादा रहते हैं, वो लचकदार से आप जो है आर्टिकल नहीं बना सकते, वो हार्ड बनते हैं, ब्रिटल बनते हैं, जल्दी टूट जाते हैं। तो पता ये चला कि अगर हम कोयले को इन एब्सेंस ऑफ एयर गर्म करें तो इसकी पायरोलिसिस हो जाएगी। अब ज़ाहिर है हवा नहीं होगी, आग के लिए 3 चीज़ों की ज़रूरत होती है, फ्यूल, एयर और आपका फ्लेम। अब हम कोयले को कोकवन बैटरीज होती हैं, कराची स्टील मिल में ये यूज़ होती हैं। कोकवन बैटरीज बहुत बड़ी बैटरीज हैं, इनमें कोयले को भर के और इन एब्सेंस ऑफ एयर हाई टेम्परेचर पे यानी कि 500 to 1000 डिग्री सेल्सियस पकाया जाता है। इतने हाई टेम्परेचर पे क्या होता है कि कोयले के अंदर जो वोलेटाइल मैटर हैं वो बाहर गैस की शक्ल में निकल आता है, उसको कोल गैस कहते हैं।
जिसमें आपके पास हाइड्रोजन गैस होगी, मीथेन होगी, अमोनिया होगा, हाइड्रोजन सल्फाइड होगा, सल्फॉक्सिस होंगे, नॉक्सिस होंगे। ये वैल्यूएबल गैसेस होती हैं। इसी तरह से कुछ लिक्विड निकलेगा जिसको कोल तार कहते हैं। कोल तार हमारी दुनिया का मोस्ट वैल्यूएबल जो है वो एक बाय प्रोडक्ट है, जिससे 230 डिफरेंट केमिकल जो हैं वो बेंजीन, एसिटाइलिन, मीथीन, एंथ्रासीन, उसके बाद फिनेंथ्रीन, पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन जो हैं वो अलहदा किए जाते हैं। 230 के करीब डिफरेंट जो है केमिकल्स हैं वो इससे रिपोर्टेड हैं कि कोल तार की डिस्टिलेशन से हासिल होते हैं। पीछे जो सॉलिड फॉर्म में फ्यूल बच जाता है, कोयले में से हवा निकल गई, पोरस स्ट्रक्चर हो गया, कार्बन कंटेंट 100% हो गए, तो ये है कोक। कोक जो है वो जलने में बड़ा बेहतर है, इसकी राख नहीं बनती, सारे का सारा ये CO2 में कन्वर्ट हो जाता है। इसकी कैलोरीफिक वैल्यू जो है वो ज़्यादा है, इसके ब्रिटिश थर्मल यूनिट जो है वो ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू कोल। तो ये है कार्बोनाइजेशन और डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ कोल व्हेन कोल इज हीटेड इन एब्सेंस ऑफ एयर at high temperature of 500 to 1000 degrees Celsius. Coal got converted into coke, coal gas and coal tar. पाकिस्तान में जो है जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ पाकिस्तान के मुताबिक पाकिस्तान में जो कोयले के रिजर्वायर हैं ये 184 बिलियन टन हैं। लाखड़ा कोल, सांदर कोल माइन ये बड़ी मशहूर जो हैं ये कोल माइंस हैं। बहरहाल यहाँ से जो कोयला निकलता है वो लिग्नाइट और पीट है, और ज़्यादातर जो है वो ये ब्रिक किलन्स में, भट्ठों पे जो है वो यूज़ होता है। यहाँ कुछ जो है वो खैबर पख्तूनख्वा में जो है वो डोमेस्टिक सतह पे इसको यूज़ किया जाता है।